ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो 11वां अध्याय शुरू करते हैं। तो हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दृष्टि दिव्य दूँ, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, शिर मेरा आकाश, ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही, देना चाहूँ यश तुझे तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे प्रथम रूप लो धार, प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरत विसार। अथ 11वां अध्याय प्रारंभते विश्व रूप दर्शन। एकादश अध्याय में विश्व रूप दर्शाए, अर्जुन के संदेह सब दूर करिए दुराए। अर्जुन जी कहते हैं, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु जी, तुमने अपना गुप्त प्रताप श्रवण कराया है, सो आपकी कृपा से सुनने से मेरा मोह दूर हो गया है। संसार उपजाना और प्रलय होना मैंने विस्तार पूर्वक सुना है। सो हे कमल लोचन, जो आपके अविनाशी आत्मा की महिमा मैंने श्रवण करी है। हे पुरुषोत्तम जी, अब आपके अविनाशी आत्मा के साथ मेरी प्रीति है। सो हे प्रभु जी, अब आप मेरी विनय मानकर अपने अविनाशी आत्मा का दर्शन कराइए। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, तू मेरा रूप भी देख और वर्णों का रूप भी देख, नाना पाकर की कृतियाँ देख। कई सूर्य, कई वसु अश्वनी कुमार, कई पावन देव जो तूने आगे नहीं देखे। हे भारतवासियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बहुत भांति के आश्चर्य देख। हे गुड़ाकेश अर्जुन, सब संसार इकट्ठा देख। मेरी देह में स्थावर जंगम और जो कुछ देखने की इच्छा है सो देख। पर हे अर्जुन, इन नेत्रों से तू ना देख सकेगा, इसकी तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, इससे मेरा दिव्य ईश्वर योग देख। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, महायोगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी ने यह वचन कहकर तत्काल अर्जुन को परम ईश्वर रूप दिखाया, जिस स्वरूप में अनेक ही मुख है और अनेक ही दिव्य नेत्र है, अनेक दिव्य अद्भुत दर्शन हैं, अनेक भूषण पहरे हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र, गले में माला, दिव्य सुगंधियों के साथ लेपन किए हुए, रूप सभी आश्चर्य और अनंत, सर्वठोर में सुख, जो आकाश में एक ही बार 12 सहस्त्र सूर्य प्रकाश कर दिखाते हैं, सो 30 के प्रकाश से अधिक भगवान के विश्व रूप का प्रकाश हुआ। तब सारा जगत इकट्ठा श्री कृष्ण विष्णु भगवान जी के देह में है। पांडव अर्जुन के रोम खड़े हो गए, आश्चर्य हुआ, नमस्कार किया, दोनों हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुनोवाच, हे देवन के देव श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तुम्हारी देह में अनंत ही रूप देखता हूँ, और जो तुम्हारी देह के अंग है अनंत ही देखता हूँ, और जो तुम्हारा अंत नहीं देखता विश्वेश्वर, ऐसा तुम्हारा विश्व रूप है। अनंत जो तुम्हारे सिर हैं, तिन के ऊपर अति सुंदर मुकुट देखता हूँ, हाथ जो है तिन में गदा शंख चक्र देखता हूँ, और मैं तुम्हारा तेज के प्रकाश को देखता हूँ। इस तुम्हारे विश्व रूप को देख नहीं सकता। कैसा रूप, जैसे प्रबल अग्नि जलती है, जैसे असंख्य ही सूर्य चढ़े हैं, तैसे अनंत बेमर्यादा आपका तेज है, और जो तुम अजर अविनाशी हो, सबसे परे हो, तुम जानने योग्य हो, अनेक प्रकार की रचना से पूर्ण हो, पहले से
पहले हो, धर्म की रक्षा करते हो, सनातन पुरुष हो, मेरे मत तुम ऐसे ईश्वर हो, अनादि हो, तुम्हारे बल का कोई अंत नहीं, इससे तुम्हारा नाम पराक्रम है। अनंत ही तुम्हारी भुजा है, अनंत ही नेत्र, अनंत ही मुख है, जिन मुखों में अग्नि जलती देखता हूँ, जिस अपने तेज के प्रकाश से सारे विश्व को प्रकाशित करते हो, और तुम्हारे अद्भुत भयानक रूप को देखकर तीनों लोग डरते हैं। कई कोटि देवता तुम्हारे में प्रवेश करते देखता हूँ, कई कोटि देवता तुम्हारे सामने हाथ जोड़ कांपते देखता हूँ, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं। कई कोटि ऋषिवर और सिद्ध तुम्हारे से डरते हुए आशीर्वाद देते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो, तुम चिरंजीव हो वो। कई ऋषिवर सिद्ध तुम्हारी स्तुति करते हैं, कई पुष्प चढ़ाते हैं, कई पुष्पों की वर्षा करते हैं, और तुम्हारे इस रूप को देखकर जो कोई लोग डरते हैं, तिनको कई मुनीश्वर कहते हैं, हे लोगों, तुम मत डरो, ईश्वर परम दयालु है। और कई रुद्र देखता हूँ, और कई साधु देखता हूँ, कई ब्राह्मण, कई प्रजापति, कई पवन, कई कोटि दैत्य, कई प्रकार का विश्व देखता हूँ, और कई इस तुम्हारे रूप को देखकर विस्मय हुए देखता हूँ। कई नेत्र और बड़ी भुजाएं, बहुत ही तुम्हारे उरु स्थल देखता हूँ, बहुत ही तुम्हारे चरण, बहुत ही उदर और मुख, तीन में भयानक दाढ़े देखता हूँ। इस रूप को देख के बहुत डर गए हैं, मैं भी डरता हूँ, फिर कैसे हो। आकाश को छू रहे हो, ठौर ठौर कई सूर्य प्रकाश कर रहे हैं, अनेक तुम्हारे रंग हैं, अनेक ही नेत्र, जिनमें महाप्रलय की अग्नि जलाते हैं, पर्वत जलते हैं। हे प्रभु जी, यह भयानक रूप देखकर मेरी आत्मा डर गई है, धैर्य भी नहीं धर सकता। हे भगवान, अब बस करो, अब प्रसन्न होवो। प्रभु जी, महाप्रलय की अग्नि सम्मान तुम्हारे मुख में दाढ़े देखता हूँ, अब मुझे दिशा भी भूल गई है, जानता नहीं पूर्व पश्चिम कहाँ है, शांति भी नहीं पाता हूँ। हे जगनिवास, हे जगत के आश्रय, अब क्षमा करो, मैंने तुम्हारा विश्व रूप देख लिया, अब प्रसन्न होइए। यह धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना के जो योद्धा राजे हैं, इनमें मुख्य है भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। इन सभी को अग्नि से प्रज्वलित जैसे तुम्हारे मुख में पड़ते देखता हूँ। महाभयानक जो तुम्हारे मुख में दाढ़े हैं, सो कितने युद्धों के सिर उन दाढ़ों में लटकते देखता हूँ, फिर कैसे हैं। ज्यों नदी के प्रवाह बहुत वेग के साथ समुद्र में आए पड़ते हैं, उसी भांति यह योद्धा तुम्हारे मुख में पड़ते हैं देखता हूँ। जैसे प्रलय अग्नि जलती है, जिसमें बड़े उतावले पतंग आ पड़ते हैं, वैसे ही बड़े वेग के साथ योद्धा गिर रहे हैं, तिनको श्वासों से निकलते जाते हो। महाअग्नि से भरे हुए तुम्हारे जो मुख हैं, उनसे संसार को उपजाते और तुम्हारे तेज से सारा विश्व भर रहा है। तो आज का अध्याय इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।